सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग फिर से मैथ की क्लास करने वाला हूं। आज हम क्या सीखेंगे, एक नई टॉपिक पर बात करेंगे। तो क्या है, तो 100 वाला मेथड है। क्या है? 100 वाला मेथड। इस पर हम लोग आज अपनी चर्चा करेंगे और अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। तो आप लोग इसे पूरा वीडियो देख कर जाना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हमने अभी तक आपको 2 टर्म्स पर कैसे सक्सेसफुल को लगाते हैं, 3 टर्म्स पर इस ये सबको अच्छी तरह से क्लियर बताया हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करता हूँ अपना 100 वाला मेथड को और क्लास को अच्छी तरह से करता हूँ। आइए, ओए ए वीडियो का दिखाइए। तो सब बढ़िया, सब एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये समझ लिया जाए कि ये किस तरह की सवाल पर पूछा जाता है। तो पहले ही नंबर हमारे पास है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का मेंस का सवाल। यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल कितना 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या होगी, तो यहाँ पर जैसे कोई 19% है, जैसे यहाँ पर ये जो सुनीता जी हैं वो पेट्रोल को 19% जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, ऑयल की कीमत क्या हो रही है 19% बढ़ जा रही है, तो उन अपनी क्या करते हैं खपत, यानी वो जितना खर्चा करती थी उसको क्या कर रही है वो कम कर दे रही है। तो कितना ये कर रही है, वे जो उनकी ये खर्चा था उसे उन्होंने कम कर दिया। कितना परसेंट कम किया? 12%। तो इस तरह जब ये दे दिया जाए, सवाल में पूछा जाए कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाए और ये फिर उसके बाद क्या होता है, सुनीता उसी पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है। ये जो सुनीता जी हैं वो 12% ही पेट्रोल पर खर्चा करना चाह रही हैं। तो आप लोग किस तरह करेंगे? तो आपको अगर जाएंगे तो आपको सक्सेसिव से भी ये बनाया जा सकता है, पर आप लोग को आज हम 100 वाला मेथड बताएंगे तो उससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम समझाने के लिए आपको पहले बता दिया जाए, जैसे क्या होता है कीमत गुणे क्या होता है खपत बराबर क्या होगा, जब कीमत गुणे खपत हो रही है तो वहां पर क्या आ जाता है व्यय। ये कीमत और गुणे खपत जो है वो व्यय के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो व्यय के बराबर होता है। तो व्यय के बराबर होता है। तो आपको बता दिया जाए कि जो कीमत है इसे हम लोग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस। क्या कहते हैं? प्राइस। और उसके बाद जो ये खपत है इसको कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है कंसम्पशन कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। इस तरह इसे कहते हैं। इसे प्राइस कहते हैं, इसे कंसम्पशन कहते हैं, इसे वे को कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो ये जो मीनिंग लिखी है इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग गड़बड़ भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, आप लोग देख लेना। इसे प्राइस जो कीमत है इसे जो पी से का हम लोग करते हैं प्रदर्शित, और जो खपत है इसे करते हैं सी से, और ये जो वे है इसे क्या करते हैं ई से। तो इतना आपको जब क्लियर हो गया है कि हम लोग कीमत को प्राइस से करते हैं और खपत को सी से और वे को ई से, तो उसके बाद हम लोग अपना 100 वाला मेथड आपको बता दिया जाए। तो 100 वाला मेथड हमारा क्या कहता है? 100 वाला मेथड हमारा कह रहा है कि देखिए इसमें 100 में दो काम हो रहा है। एक हो जाता है ये प्राइस या ये कीमत या खपत, तो एक हो जाता है क्या पी या सी। इसे हम लोग थोड़ा यहाँ पर कर दिया जाए, पी या सी। पी क्या है? कीमत है, और सी क्या है? तो ये खपत है। खपत है, कीमत या खपत है। आप लोग को इतना क्लियर हो गया। और नीचे क्या आ जाता है? व्यय, एक्सपेंडिचर। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इससे ई से, और इसका हिंदी में हो जाता है व्यय। तो आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि ये ऊपर हमारा हो जाता है कीमत और खपत और नीचे हो जाता है व्यय। कीमत और खपत और हो जाता है और नीचे हो जाता है व्यय। तो हम लोग इसे अब देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि कीमत हमारी कितनी है? 12% है, और तो ये व्यय कितना है?
तो ये वे हाँ 10% है। तो इस तरह ये दे दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ये 12 को हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो क्या हो रहा है, 12 जो है वो कीमत है, तो 100 में कितना ऐड करेंगे 12, तो हो जाएगा 112। और ये क्या है व्यय, तो 10% का व्यय हो रहा है, तो यानी हम 100 में 10 को ऐड करेंगे 110। अगर बात की जाए तो इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का है, 2% का है। तो 2% का अंतर है, किस पर है ये बात है, तो 112 पे है। 2% का अंतर है, किस पर है, 112 पर है। फिर उसके बाद कितना जो है 100% में ज्ञात करना है। यानी हम लोग जब इस तरह करेंगे तो हमें अधिक खपत निकल कर आराम से आ जाएगी। अगर इसे काटा जाए प्रेम पूर्वक तो 2 5 से 10 और 2 6 12 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और फिर इसे कब काटा जाए तो ये हो जाता है 50 और ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। और फिर इसे कब उड़ाया जाएगा तो ये 2 14 और ये 25। अब ये 25 बटा का 14 हो गया, 25 बटा का 14 हो गया। इसे काटा जाएगा तो हाँ 1 पॉइंट, इसे काटा जाएगा तो 1 पॉइंट में आएगा आपका आंसर। तो इतना आपका हो गया। तो हम लोग 100 वाले मेथड को इस तरह ये समझते हैं और बताता हूँ। तो इसे हम लोग अब चलते हैं सवाल में, करता हूँ कि सवाल में कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हम लोग बताता हूँ। तो क्या होता है, कीमत और खपत का गुणा हमारे कितने के बराबर हो जाता है, तो व्यय के बराबर हो जाता है। कीमत और जो खपत का गुणा हमारा कितने के बराबर हो जाता है, तो व्यय के बराबर हो जाता है। तो चलो हम लोग पहला ही क्वेश्चन जो आपको बताया था कि यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पहले बताया गया है, कीमत में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप लोग को पहले बता दिया जाए तो क्या है, कीमत यानी प्राइस गुणे क्या होता है, सी बराबर में हो जाता है अपना एक्सपेंडिचर यानी व्यय। तो कीमत यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 19% से बढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19%, क्या हो जाएगा 19%, 19%। और क्या फिर क्या कहना है कि सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्चा करना चाहती है, यानी वो व्यय कितना करना चाह रही है, मात्र 12%, कितना 12%। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, तो 19% का कीमत है बढ़ी है। फिर उसके बाद जो हमारा ये पेट्रोल है, सुनीता है वो पेट्रोल पर सिर्फ 12% ही अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है। तो इतना हो गया हमारा 100 वाला मेथड। क्या कहता है, 100 वाला मेथड हमारा कह देता है कि ऊपर हो जाता है पी या सी यानी प्राइस या खपत, फिर उसके बाद नीचे हो जाता है एक्सपेंडिचर यानी व्यय। पी हमारे दिया गया है, ई हमें यहाँ पर दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, सी किसको निकालना है, तो सी को। तो चलो हम 100 में पहले प्राइस में अगर 100 करेंगे तो कितना बढ़ रहा है 19%, यानी हमारा कितना हो जाएगा 119। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो हमारा 100 का हो जाएगा 119%। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक्सपेंडिचर हमारा 12% ये अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है, तो 100 में 112 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 12% अतिरिक्त खर्चा करना चाहती है। फिर 112 की बात की जाए तो 19 से ये 7% का अंतर है, कितने परसेंट का है, केवल 7%। फिर उसके बाद क्या है, 7% का अंतर है, किस पर है, तो 119 पर है। 119% का 7% का अंतर है, तो यानी 119 हो जाएगा। फिर गुणे कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि हम लोग जब भी निकालेंगे तो खपत का पूरा मान निकालेंगे, यानी उसका 100% ही निकालेंगे। इसलिए हम किसने से गुणा कराते हैं, परसेंट में हमेशा हम लोग किसने से करते हैं, तो 100% से, यानी 100% से। तो इसे हम लोग अब करेंगे, काटेंगे, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 700 और 700 का 119 से जब काटेंगे तो हमें 5.8 करके आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 5.8% ही हमारा आंसर आएगा। तो हमारी खपत क्या है, तो 5.8% हो जाती है।
तो आप लोग देखिए हम लोग 100 वाले मेथड से कितने प्रेम पूर्वक बनाते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने ये क्वेश्चन को किस तरह हल करते हैं। तो हम लोग अब चलते हैं एक अगली सवाल पर जो आपकी ये हाँ वो भी एसएससी सीजीएल के ही सवाल है। तो चलो इसे हम लोग हल करते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए और भी अच्छी तरह से इसे ये समझाया जाएगा। और आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो एक चक्कर वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक हम फेसबुक पर अपना फ्यूचर रैंकर्स का ये पेज बनाना है, क्या फ्यूचर रैंकर्स, तो उसे भी जाकर आप लोग फॉलो कर लीजिए। वहां पर जितनी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उन सब को आपको टाइम पे मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन कि कब फार्म फिल होगा, कितने पदों पर है, कितनी एज लिमिट होगी, ये सब बात आपको कहाँ मिलेगी, फेसबुक पेज पर। तो फेसबुक पेज पर जाकर आप लोग हमें फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑटो प्ले पर अगर ऑटो हाँ एटीओ प्ले है, ऑटो प्ले है, उस पर जाकर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब जगह से आप हमें ये जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पर भी आईडी है, वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलो हम अपने कॉन्सेप्ट पर आते हैं। तो दूसरी नंबर सवाल है कि चीनी की कीमत क्या हो रही है, 18% बढ़ जाती है और एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आदमी है, वो क्या कह रहा है कि पहले 18% उसके जहां से सामान खरीदता था वहां पर से कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं, 18% बढ़ा रहे हैं चीनी की कीमत। तो चीनी की कीमत क्या है, कीमत गुणे खपत बराबरी क्या होता है, व्यय होता है। क्या होता है, व्यय। तो कीमत कितना परसेंट से बढ़ रही है, तो कीमत यहाँ पर 18% से बढ़ रही है। यानी ये किसका 18% किसका मान है, तो 18% कीमत का मान है। फिर उसके बाद क्या होता है, अपने व्यय केवल 12% ही अधिक बढ़ाना चाहता है। वो केवल 12% से ही अपना व्यय बढ़ाना चाहेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, क्योंकि 18% चीनी की कीमत पहले ही बढ़ गई है। तो अपने व्यय को क्या करेगा, 12% से बढ़ाएगा। फिर उसके बाद क्या कहता है, उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। फिर इसको अपनी जो खपत है इनकी, ये भाई साहब की, उसमें ये कितने परसेंट की क्या करें, कमी करेंगे कि तो ये जो 18% पैसा ये जो क्या हुआ कीमत बढ़ी है उसमें ये सक्सेस होंगे। तो कितनी खपत करेंगे इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलो 100 वाला मेथड अपना जिंदाबाद है। तो 100 वाले मेथड को हम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कीमत और खपत। तो हमें कीमत का मिला है, तो हम यहाँ पर 18% 100 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि व्यय भी हमारा 100% में 12 कब जुड़ेगा, तो 112% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112%। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 118% से जब 112% में कितने का अंतर है, तो यहाँ तक आने में क्या हो रहा है, -6 का अंतर हमें मिलता है। -6% का क्या हो रहा है, कमी हो रही है। वो ये आदमी जो है वो कितने परसेंट की कमी कर रहा है, तो -6% की कमी कर रहा है। वो भी कितने के ऊपर, 118 के ऊपर। कितने के ऊपर, 118 के ऊपर। अपनी जो कीमत है उसमें ये कितना परसेंट की बढ़ा रहा है, कि व्यय करना चाह रहा है 12%, और कितना उसको खपत चाहिए यही हमें निकालना है। तो हम लोग 118% पे कितने का है, 6 का है कमी। तो इतना हो गया। और हम जब ये इतना है तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से करेंगे, 100 से परसेंट से करेंगे गुणा। अब चलो इसे और अच्छी तरह से हल करते हैं। फिर ये यहाँ से देखा जाए तो ये कटेगा, उड़ेगा। यहाँ पर काटा जाएगा तो 50 आ जाएगा, यहाँ पर काटा जाएगा तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 59। कितना आ जाएगा, 59। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इसका गुणा इसमें किया जाए तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, और ये हो जाएगा कितना, 300 अपान में हो जाएगा 59। तो 59 को अगर हम ले जाए तो कितने बार में जाएगा, तो 6 9 54 का 4 हासिल आएगा मेरा 5, और 6 पंचे 30, ये ज्यादा हो जाएगा। तो इसे हम लोग कितने बार में, हाँ 4 बार में ले जाएंगे तो आ जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो 59 का भाग हमें करना है 300 में, तो उसे हम लोग देखता है। तो यहाँ पर 4 9 का 36 हो जाएगा, 3 आएगा, हाँ जो 4 पंचे 20 3 23 हो जाएगा। इसलिए हम इसे 5.1 करके हमारा आंसर आएगा
5.1 में इसे ले जाओ, अच्छी तरह से जाएगा। तो कितना, तो ये 5.1 में आएगा आंसर हमारा। तो हम लोग को इस तरह करना है। तो ये हमारा 100 वाला मेथड है। हमने इसको अच्छी तरह से आपको समझाया भी कि ये जो 6% है ये 112% तक इस आने में कितने परसेंट का वो व्यय अपना कम कर रहा है, 6% का व्यय कम करता है। फिर उसके बाद क्या खपत निकालने, या हम अपने आंसर को निकालने कब करें, तो हमें आंसर निकालने के लिए हमें 6/118 किया। फिर 100 को आराम से प्रेम पूर्वक 18 से 2 से अगर इसे काटा जाए तो 50 आएगा, इसे काटा जाए तो 59 आएगा। फिर उसके बाद 6 का गुणा हमने 5 में किया, आया हमारे पास कितना 50 में जब 6 से करेंगे ये तो उसका आएगा 300, और 300 का बटा 59 हो जाएगा। 59 में अगर हम 5 से अगर गुणा करता हूँ तो 5 45 हो जाएगा, और 5 25, और 25 4 कितना हो जाएगा 29, और हो जाएगा ये हो जाएगा 295, और 295 के बाद ये कितना बच रहा है अपने पास, यहाँ बच रहा है 5। तो हमने इस तरह आपको जो 5.1 करके ये आपको बताया कि यहाँ पर आंसर आएगा, कितना आएगा, तो 5.1 करके यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से हल कर लिया। अब हम लोग चलता हूँ अगली नंबर एक सवाल और अच्छी तरह से कर लिया जाए तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर खपत कीमत ये सब तो अपना सेम ही रहता है, सिर्फ हमारा क्या बदलता है सवाल या कॉन्सेप्ट। तो हमारी क्या सवाल है, चीनी की कीमत 17% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% से बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। एक आदमी है, उसके यहाँ 17% से चीनी बढ़ गई, 17% चीनी क्या होगी, बढ़ गई। उसको क्या करना है, उसको उस आदमी उस व्यक्ति अपना व्यय केवल 5%, वो जो है व्यक्ति है वो अपना व्यय जो है उसे 5% ही बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको 5% बढ़ाना चाहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे अपनी खपत में लगभग कितने % की कमी करना होगा। तो हमें खपत ज्ञात करना है यहाँ पर, और जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो हमें खपत भी पता रहेगा, व्यय भी पता रहेगा, हमें कीमत ज्ञात करना होगा। हम अच्छे तरह से कराएंगे। अभी सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि 100 वाला मेथड किस तरह काम करता है, बस इतना। नहीं तो हम जब सवाल कराएंगे तो एक बार हमारे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाने तो फिर उसके बाद हम सवाल लेकर आएंगे। बहुत ढेर सवाल हमने पूरी ये कॉपी लिख कर रखा हूँ सवाल से, इतनी सवाल मैंने ये लिखा हूँ जो कम से कम 1000 सवाल तो पक्का पहुंच गया है। चलो इसे हम समझाता हूँ। कीमत है व्यय, देखिए 100 हमें प्राइस हो रहा है 117%। फिर उसके बाद क्या होता है, व्यय 105%। फिर उसके बाद 17 से 105 में आने में कितना हो रहा है, तो 5 10 7 कितना हो जाएगा 12%। 12% कितने पे है, 117 पे है। 12% कितने पे है, 12 जो है वो कितने पे है, 117 पे है। कितने पे है, 112 117 पे है। गुणे कितने हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम लोग जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसे जब हल करेंगे तो 12 का गुणा हम 100 में करा देंगे, हमारा आ जाएगा 1200। फिर इसका हम करा जाए तो इतना हो गया 117, और जब इसे जब करा जाएगा तो 117 है, इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 1170। तो एक बार इसे हम लोग कितना ले जाएंगे 10 बार। फिर कितना बचा 30 बच रहा है 30। फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो देंगे तो हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300 हो गया। अब इसे हम 117 को कितने बार ले जाएंगे, इतना है, तो इसे हम लोग ले जाएंगे 7 21 2, हाँ 10.2 करके या 3 करके अगर ले जाया जाए तो 7 21 का 1 हो जाएगा, हाँ से हमारा 2 आ जाएगा, 3 1 कम 3 3 1 कम 3, हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 बार ही बहुत काफी है। तो 10.2 करके हमारा आंसर आ जाएगा, 10.2 हमारा क्या होगा आंसर होगा, % हमारा आंसर होगा। तो हम लोग इस तरह सवाल को कर सकता हूँ अपनी 100 वाले मेथड से। तो आप लोग को कैसा लगा क्लास बताना जरूर दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।